जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालय स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रियम्बल का कंसेप्ट है ये हमने कौन से देश से लिया है? तो प्रियम्बल का कंसेप्ट हमने लिया है अमेरिका से। प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है? अमेरिका से। दूसरा क्वेश्चन, जो प्रस्तावना की भाषा है ये कंसेप्ट कहाँ से लिया है? जो प्रस्तावना की भाषा है कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगर प्रस्तावना का कंसेप्ट पूछे तो अमेरिका से और भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा है इसमें ये प्रस्ताव रखा था प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक पार्ट होनी चाहिए, संविधान का अंग होनी चाहिए। ओके, बट इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। प्रस्ताव तो रखा था 13 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा में किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बट अपनाया कब गया था प्रस्तावना को? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ओके, उसके बाद जो प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है और संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये भी प्रस्तावना को कहा जाता है। उसके बाद संविधान का स्रोत या केंद्र बिंदु किसे माना गया है? संविधान का स्रोत या केंद्र बिंदु माना गया है भारत की जनता को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान का केंद्र बिंदु क्या है? तो वो है भारत की जनता। उसके बाद है ये महत्वपूर्ण 5 शब्द हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। ओके, पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसका मतलब है कि जो भारत देश है ये अपने फैसले खुद ले सकता है, कौन से देश के साथ हमने युद्ध करना है और किसके साथ हमने जो समझौता करना है ये हम खुद इसका डिसीजन ले सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमें, दूसरा देश हमें ये नहीं बताएगा कि आपने कौन से देश के साथ दुश्मनी करनी है और कौन से देश के साथ मित्रता करनी है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी मतलब समाज में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं देगा, सभी धर्म यहाँ पर मान्य हैं और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक। लोगों का तंत्र होगा, लोग ही सरकार को चुनेंगे, वोट डालेंगे प्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद है गणराज्य। जो ये राज्य होगा भारत नाम से, इसका एक मुखिया होगा जिससे राष्ट्रपति बोला जाएगा और राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो आज राष्ट्रपति है आगे चल करके उसका जो बेटा है वो राष्ट्रपति बनेगा। ओके, तो ये थे स्वरूप के 5 शब्द। उसके बाद है बेरुवाड़ी संघवाद। ये केस था एक, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था 1960 में और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। पहले जो है यहाँ पर तो बोल रहे हैं हम कि संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, कौन? प्रस्तावना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। ओके, 1973, इससे बेरुवाड़ी संघवाद केस से 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर वर्डिक्ट दिया, फैसला सुनाया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का ही एक पार्ट है। पहले यहाँ पर मना कर दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, लेकिन उसके 13 साल बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का ही एक पार्ट है और संसद इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। संसद जो है वो प्रियम्बल को, प्रस्तावना को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में चेंज नहीं किया जा सकता है, उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, अमेंड कर सकती है संसद, लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, तो पहले बोला था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट ही नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन बाद में इन्होंने बोला था कि ये बिल्कुल संविधान का पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976।
इस संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल में। वो कौन कौन से थे? एक था समाजवादी, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ओके, उसके बाद प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई है। ओके, एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, इन 3 न्याय की चर्चा की गई है प्रस्तावना में। ओके, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में धार्मिक दिया जा सकता है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं है। 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। उसके बाद है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रियम्बल में। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और 5वां है उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ओके, एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो प्रियम्बल का कंसेप्ट लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है, और जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तुत किया गया पहली बार 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कहाँ पर? संविधान सभा की बैठक में, जो कि 13 दिसंबर को हुई थी, और 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया जाता है। प्रस्तावना जो है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है या संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान का स्रोत या केंद्र बिंदु जो है वो भारत की जनता को माना गया है। स्वरूप के 5 शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। संपूर्ण प्रभुत्व संपत्ति, मतलब अपने फैसले हम खुद ले सकते हैं। समाजवादी, सभी को समान समझा जाएगा। पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया जाएगा, सभी को समान समझा जाएगा। लोकतंत्रात्मक, लोगों का तंत्र होगा। गणराज्य, एक मुखिया होगा, राष्ट्रपति होगा, और उसका जो पद है राष्ट्रपति का वो वंशानुगत नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा वेरुवाड़ी संघवाद। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, बट बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये संविधान का अंग है और संसद इसको अमेंड कर सकती है, लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, 3 शब्द नहीं जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये थे प्रियम्बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।